बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 11 श्लोक नंबर 25 से 31 तक का चिंतन करते हैं, जिसमें कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है और उस विराट रूप को देख करके अर्जुन घबरा गए हैं और बार बार कहते हैं, हे प्रभु, आपका तो आदि और मध्य और अंत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे प्रभु, आपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ, मैं शांति को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? विकराल है, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं आपकी, और उन दाढ़ों में दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने च लभो च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते तर्माणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि क्वचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हे प्रभु, आपका जो है दाढ़ों की विकरालता को देखकर प्रलय के समान, अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर दिशाओं को भी मैं नहीं जानता हूँ, और हे प्रभु, मैं सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के उस विकराल स्वरूप को देख करके और अर्जुन स्वयं भयभीत हो गए हैं और बार बार प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आपके इन दाढ़ों में बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं और इन दाढ़ों में और विशाल बड़े बड़े मुख की तरफ ये सारे जितने भी कौरव पक्ष के आदाताई राजा हैं, ये सब के सब आपकी दाढ़ों में, आपके मुख में ठीक समाहित होते हुए चले जा रहे हैं, जैसे कि नदियाँ जो है आप सारी नदियाँ समुद्र की तरफ भागती हैं। यथा नदीनां यद्बहवो अम्भवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य विभा विज्वलन्ति। तो जिस तरह समुद्र की तरफ नदियाँ भागती हैं और उसमें समाहित होती जाती हैं, ठीक इसी तरह से ये सारे के सारे आताताई ये राजा लोग जो हैं, सब आपके उस मुख में काल के गाल में समाहित होते हुए चले जा रहे हैं और सब उसी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि पतंगा मोहवश जो जलते हुए दीपक में, लौ में जा कर के और अपने प्राणों को तज देता है, जो खो देता है, ठीक इसी तरीके से यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्ताभिचक वक्त्राणि समुद्रवेगा। ठीक उसी तरह से महाराज प्रवेश कर, जैसे ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में जो है दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि पतंगा होता है, पतंगा देखते हैं जो है अज्ञानतावश, और वो जब दीपक जलता है, लौ जलती है, तो उसमें जाकर के समाहित होता है। ठीक इसी तरह से ये सारे के सारे राजा लोग और जो है आपके काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना सुख देता है, ना कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट देता है। अपने कर्मों से ही व्यक्ति दुखी और सुखी होता है। भगवान ना किसी को मारते हैं, ना किसी को जिलाते हैं, और जो है व्यक्ति के कर्म ही उसको उस तरफ ले जाते हैं। ये जितने भी राजा लोग हैं, ये सब के सब अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। इसलिए सब के सब काल कबलित होते जो है हो चुके, अपने कर्मों के कारण हो चुके। ठीक इसी तरह से ऊपर से जो है आप कैसे हैं, ऊपर से आप कैसा वेश बना करके रखे हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आज देखने में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर से तो महात्मा बने हुए हैं, मगर अंदर से वो जो है अन्यायी अत्याचारियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, जो कि सनातन धर्म को मिटाने के लिए जो अन्यायी सदा तत्पर रहते हैं, उन लोगों के पक्ष में खड़े हुए हैं। ऐसे महात्माओं को भी आप देखें, ऊपर से महात्मा बने हुए हैं, मगर ये सब के सब वही हश्र होगा जो इन जो है अन्यायियों और अत्याचारियों का होगा।
ऊपर से आप राजा हैं, ऊपर से आप साधु हैं, ऊपर से आप क्या हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अंदर से आपके भाव कैसे हैं, अंदर से आपके भाव अगर सद्भाव हैं, अंदर से आपके भाव अगर सर्वभवन सुखना का भाव है, अंदर से आपके भाव अगर सनातन धर्म की रक्षा का भाव है, और देवत्व का प्रचार प्रसार और असुरत्व का की समाप्ति के लिए आप कर्म करते हैं, और वैसा ही आपका भाव है, तो आप साधु हैं। तो जो है इस भयानक रूप को देख करके जो है कि संपूर्ण जगत को तेज से परिपूर्ण करके जब वो जो भगवान का वह तेज तपा रहा था, तो जो है अर्जुन कहते हैं कि बतलाइए प्रभु मुझे, मैं तो आपको भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप वास्तव में मेरे वही प्रभु हैं क्या, जो सबको आनंद देने वाले हैं, सबको जो है मोहित करने वाले हैं, सबको जो है सुखी करने वाले हैं। अख्याहि में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव शर प्रसीद विज्ञात मिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। हे प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। और हे आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन भगवान के उस स्वरूप को देख करके जो है विकल हो गए, व्याकुल हो गए, और बार बार कहने लगे, हे प्रभु मैं जो है मैं आपके स्वरूप को देख करके अति व्याकुल हूँ, अशांत हूँ, और मैं सुख भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु आप अपने उस वास्तविक स्वरूप में आइए, जो स्वरूप जो है शिव जी के हृदय में मानस में बसता है। हे प्रभु वह स्वरूप में आइए, जिस स्वरूप को देख संत लोग, महात्मा लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, जिस स्वरूप को से सभी सुखी होते हैं, उस स्वरूप में जो है अर्जुन भगवान को आने के लिए बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं। बोले गायत्री माता की जय।